नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 1 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि कमर दर्द यानी कि जो लो बैक पेन होता है या जिसे कभी कभी पैरों में दर्द जाने पर जिसे सियाटिका भी कह देते हैं, इस कंडीशन में जो है वो क्या प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए ताकि ये लक्षण बढ़कर किसी भयंकर बीमारी का रूप ना लेने पाए और आगे जाकर हमें कोई तकलीफ ज़्यादा ना होने पाए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आज। एक्चुअल में क्या है कि जो कमर दर्द यानी कि लो बैक पेन होता है, ये पहले के टाइम में तो हमें ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता था, क्योंकि बोन्स में डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से बोन्स में चेंजेस होते थे और उन चेंजेस की वजह से जो है वो डिस्क पे प्रेशर पड़ता था, तो हमें जो है वो लो बैक पेन या फिर इस तरह की सियाटिका जैसी बीमारियां देखने के लिए मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में इसकी कोई एग्जैक्ट एज नहीं रह गई एंड इवन ये युवा अवस्था में, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा देखने में लोगों को मिल रहा है। एंड इवन यहाँ तक कि जो है 12 से लेकर ये 17 साल के बच्चों में भी बहुतायत से देखने के लिए मिल रहा है। इन सब का कारण देखा जाए, आज के टाइम में इतनी कम उम्र में इस तरह के लक्षणों का मिलना, इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस और सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना हमारा, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना। क्योंकि हम जो कुछ भी आजकल खाते पीते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त पोषण नहीं प्रोवाइड करता हमें, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती हैं और हमारे अंदर बहुत सारे मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी के चलते हमारी बोन्स में चेंजेस होने लगते हैं और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया है, लोगों के पास स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, वो वॉक नहीं कर पाते, टहल नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होते, जिसके चलते मसल स्पैज्म होता है। बच्चों पे करियर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया है, उन्हें कई कई घंटे जो है अपने करियर के लिए स्टडी करने के लिए क्लासेस में बैठना पड़ता है, जिसके कारण मसल स्पैज्म के चलते आगे जाकर ये एक भयंकर बीमारी का रूप भी ले लेता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हम अगर थोड़ा सा शुरुआती दौर में कमर दर्द होता है तो हम लोगों में से उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं किसी की भी एडवाइस पे, जो आगे जाकर हमारे लिए बहुत तकलीफ़दायक हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कमर दर्द आ रहा है तो प्राथमिक उपचार के रूप में हमें कौन से इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये दर्द उसी स्टेज पे ख़त्म हो जाए और आगे जाकर स्लिप डिस्क जैसी भयंकर बीमारियां हमें ना होने पाए। तो चलिए आइए जानते हैं। अगर आपको भी या आपके किसी जानने वाले को शुरुआत में कमर दर्द आया है तो आप नहीं जानते कि ये कमर दर्द किस वजह से आया। हो सकता है कि आपके बैक में कोई बहुत बड़ा इशू हुआ हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर हो सकता है कि केवल सिंपल मसल स्पैज्म हुआ। तो जब तक आपको कारण नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमर दर्द होने पर अगर आपका कमर दर्द 3 से 5 दिन तक परसिस्ट कर रहा है लगातार, तो तुरंत इससे संबंधित डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके कहने पर अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कराते हैं तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कमर दर्द आ रहा है तो सबसे पहले आपको बंद करना होगा आगे की तरफ झुकना। लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी सिकाई की और फिर ट्राई करते हैं कि हम आगे की तरफ झुक पा रहे हैं कि नहीं झुक पा रहे, लाओ हम झुक कर देखते हैं कि हम कितना झुक पा रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको अगर कमर दर्द हल्का सा भी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करें जब तक कमर दर्द बिल्कुल ठीक ना हो जाए। तीसरी चीज़ बंद करना होगा आपको कोई किसी भी प्रकार के वज़न को उठाना। लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि थोड़ा सा कमर दर्द में आराम हुआ नहीं कि वज़न उठा के ट्राई करेंगे, ज़मीन पर बैठ कर देखेंगे, आगे की तरफ झुक कर देखेंगे। तो ये गलती नहीं करिएगा जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, दर्द पूरी तरह से आपका बंद ना हो जाए। तो ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको दूसरी चीज़, आपको खाने में लेना है बिल्कुल हल्का आहार, जिससे कि लघु आहार लेना है जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल ना करे।
क्योंकि अगर हम कोई ऐसा आहार लेते हैं जिससे वात का प्रकोप होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने से जब वात बढ़ती है तो ये कटी प्रदेश ही उसका मेन स्थान होता है वात का, ये उस स्थान में जाकर पेन को बढ़ाती है और हमारे लो बैक पेन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कोई लोग समझते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक उपचार कराएंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसमें परहेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जो हल्का आहार लेना, ये आपका जो है वो डिजीज़ का वो कोई हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि उस सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना अगर डिज़ीज़ को ठीक करना, बीमारी को ठीक करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह का आहार लेना चाहिए, वरना आपके सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि आपके ये L4 L5 पे, यानी जो लंबर रीजन है पीछे स्पाइन का, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आपके वात प्रकोपक आहार लेने से, और जैसे जैसे वात प्रकोपक आहार लेने से उस पर प्रेशर पड़ेगा वैसे वैसे आपका पेन बढ़ता चला जाएगा और बीमारी धीमे धीमे बढ़ेगी, ना कि वो ठीक होगी। तो आपको लेना है लघु और जो है वो वातनाशक आहार, जो आसानी से पच जाए, इस तरह का आहार का सेवन करना है आपको। दूसरी चीज़, आपको क्या करना होगा कि कम से कम दिन में, अगर आपको बैक पेन आ रहा है तो कम से कम दिन में 2 से 3 बार आप पहले अपनी बैक पे किसी भी वातर औषधियों से युक्त कोई भी मेडिकेटेड ऑयल ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उन ऑयल को लेके हल्का सा गर्म करके बैक पे लगवाना है। मसाज नहीं कराइएगा, ये मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक आपको कारण ना पता हो। अभ्यंग यानी मसाज नहीं करानी है, केवल लगवाना है। और लगवाने के बाद किसी भी वेसल में गर्म पानी कर लीजिए, उसमें टॉवल डिप करिए, स्क्वीज़ करिए और उस टॉवल से बैक की कम से कम 20 से 25 मिनट सिकाई करनी है। 2 से 3 मिनट नहीं, बल्कि 20 से 25 मिनट आपको अपनी बैक की सिकाई करनी है, पूरे बैक की। अगर आपको दर्द नीचे के हिस्से में है, कमर में, तो केवल आप नीचे के हिस्से की सिकाई नहीं करेंगे, बल्कि पूरे बैक की करेंगे, क्योंकि हो सकता है मसल स्पाज्म आपको ऊपर की तरफ से हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरे बैक की सिकाई करनी है 20 से 25 मिनट। और उसके बाद सिकाई करने के बाद बहुत आराम से लंबर रीजन पे किसी का हाथ रखवा के आपको ट्राई करना है भुजंगासन लगाना। रिमेंबर इट, भुजंगासन हाथ रखवा कर ही करिएगा, किसी दूसरे की हेल्प के साथ में। और भुजंगासन आप उतना ही लगाइएगा जितना आप आराम से लगा सकें। एक्स्ट्रा एफर्ट इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हो सकता है कि स्ट्रेटनिंग हो या मसल स्पाज्म हो और उसके चलते ये भुजंगासन लगाना आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। एंड इवन कई बार एनुलस फाइबर टियर जो होता है वो इस भुजंगासन के लगाने की वजह से ही हो जाता है। तो ऑल मेरी बात ध्यान रखिएगा, भुजंगासन सिकाई करने के बाद लगाना है, किसी की मदद के साथ में ही आपको ये लगवाना है। अगर इस तरह की सिकाई करने के बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा और पीछे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, जकड़न बहुत ज़्यादा है पीछे के हिस्से में, तो एरंड पत्र या अर्क पत्र आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं। उन्हें आप धुलकर तवे पे गरम कर लीजिए। गरम करके पत्रों को पीछे की तरफ लंबा रीजन पर रख कर किसी भी पट्टी से या कोई भी कपड़े से लपेट दीजिए और इन्हें रात भर बंधा रहने दीजिए, सुबह खोल दीजिए और फिर से एक बार सिकाई करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होंगे इस स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए। दूसरी चीज़, आप अपने खाने में सौंठ का इस्तेमाल चालू कर दीजिए, क्योंकि सौंठ स्टिफनेस और पेन दोनों को निकालता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि दशमूल का काढ़ा आसानी से कहीं मिल जाता है, दशमूल का क्वाथ लेना है वो, और साथ में थोड़ा सा गिलोय और थोड़ी सी आपको उसमें हर सिंगार यानी पारिजात के पत्र कहीं भी मिल जाते हैं, 6 से 7 पत्र लेकर, गिलोय लेकर थोड़ी सी, और थोड़ा सा दशमूल का क्वाथ लेकर क्वाथ बनाना है। और इस क्वाथ को सुबह शाम आपको पीना है 1-1 कप। इस जो आप इवनिंग में क्वाथ लेंगे उसमें 1 चम्मच एरंड का तेल गरम करके ज़रूर डाल लीजिए। ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और रात में सोते समय हरड़ कहीं भी मिल जाती है, तो छोटी हरड़ लाकर उसका पाउडर बना के रात में सोते समय 1 चम्मच पाउडर आप सोते समय ले लीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी जो है वो कमर दर्द से आराम मिल जाएगा। तीसरी चीज़, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है और आपका दर्द लगातार बना रह रहा है, तो आप 5 दिन से ज़्यादा इस पे फोकस ना करके बेहतर रहेगा कि संबंधित डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और वो जो भी आपसे इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कराने के लिए, वो तुरंत से तुरंत करा के आप इसका डायग्नोज कराइए कि आखिर किस वजह से आपको कमर दर्द हो रहा है और उसका प्रॉपर उपचार कराइए।
कोशिश करिएगा कि पेन किलर्स का यूज़ आपको ना करना पड़े, क्योंकि पेन किलर का लेने से होता ये है कि हमारा दर्द तो बंद हो जाता है, लेकिन अंदर जो पैथोलॉजी हुई हुई होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि आखिर हमारे अंदर हो क्या रहा है। तो सिर्फ इतना करना है कि छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई, उन बातों का ध्यान रखिएगा, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका अगर इनिशियल स्टेज का कमर दर्द है और उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं हुई तो इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाएगा। अगर आराम नहीं होता है तो आप डॉक्टर की सलाह पे प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे करवा लीजिए। बस साथ में कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि इनिशियल स्टेज पे कमर दर्द पे हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। तो कल हम आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और साथ ही आपसे ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।